हरितालिका तीज पूजन विधि और व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, क्यों किया जाता है, कब किया जाता है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आइए सबसे पहले जानते हैं क्यों मनाते हैं, कब मनाते हैं। हमारे सनातन धर्म में अनेक प्रकार के व्रतों की परिकल्पना और स्थापना की गई है। उन्हीं समस्त श्रेष्ठ व्रतों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत जिसका नाम हरितालिका तीज व्रत है। यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इसमें सभी माताएं और बहनें अखंड सौभाग्य के लिए, वृद्धि के लिए, संतति प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। इस दिन सर्वप्रथम सूर्योदय से पूर्व जगकर स्नान आदि से निवृत्त हो भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव के मंदिर जाकर भगवान शिव को जल अर्पण करना चाहिए और जलहरी के द्वारा जो जल नीचे गिर रहा है उसको ला करके अपने घर में भी छिड़कना चाहिए। इसके बाद घर आकर के या वहीं मंदिर में ही आप भगवान गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी के पूजन के पश्चात माता गौरी जी और भगवान शंकर जी का पूजन करना चाहिए। और पूजन किस प्रकार से करना चाहिए, आइए अब हम आपको हरितालिका पूजन विधि बताते हैं। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं, उसे भगवान गणेश जी के दाहिने भाग में रखें। इसके बाद आचमन, पवित्रीकरण, तिलक धारण आदि सभी कृत्यों को करके पृथ्वी पूजन, दीपक पूजन करें। गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पण करें। पंचोपचार पूजन करने के बाद स्वस्ति वाचन का पाठ करें, मांगलिक श्लोकों का पाठ करें। तदनंतर इस प्रकार से संकल्प करें, ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः अद्य प्रमादीनाम्नि संवत्सरे सूर्ये दक्षिणायने वर्षार्तौ भाद्रपदमासे शुक्ले पक्षे हरितालिका तृतीयायां शुभपुण्यतिथौ अमुक गोत्रः, आपका जो गोत्र हो वह नाम लेना है। अमुक देव्यहम, यह माताएं और बहनें ही करती हैं, इसलिए अमुक देव्यहम जो आपका नाम हो वह नाम ले करके देव्यहम बोल करके समस्त पाप क्षयपूर्वक सप्त जन्म राज्याखंड सौभाग्यादि वृद्धये गौरी माहेश्वर प्रीतये हरतालिका व्रतांगत्वेन अस्या प्रतिमायां श्री गौरी माहेश्वर षोडशोपचारैः पूजनम् तत्पश्चात् तत्रादौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं गणेश पूजनम चमहम करिष्ये। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद भगवान गणेश जी का पहले पूजन करें। इस प्रकार से पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी का इस मंत्र के द्वारा ध्यान करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रिद्धि बुद्धि शुभलाभ सहिताय श्री महागणाधिपतये नमः। के बाद भगवान को गंगणपतये नमः करके पाद्य चढ़ाइए। अर्घ्य, आचमन, दूध, दही, घी, चीनी, शहद, पंचामृत, वस्त्र, यज्ञोपवीत, उपवस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य,
तांबूल पत्र फल दूर्वा 21 दूर्वा चढ़ाएं। दक्षिणा तथा भगवान गणेश जी की आरती करें। इस प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन करने के तत्पश्चात भगवान उमा महेश्वर का पूजन करना चाहिए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान का सबसे पहले ध्यान करें। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। इसके बाद भगवान को पाद्य चढ़ाएं इसी मंत्र को बोलते हुए। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः पाद्यम समर्पयामि। 1 चम्मच जल चढ़ा दें। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः अर्घ्यम समर्पयामि। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः आचमनीयम जलम समर्पयामि। इसके बाद भगवान को ओम उमा महेश्वराभ्याम कहते हुए इस मंत्र का जाप करते हुए दूध दही घी चीनी पंचामृत वस्त्र यज्ञोपवीत उपवस्त्र तिलक अक्षत पुष्प नैवेद्य तांबूल पत्र फल दक्षिणा बिल्वपत्र और भगवान की फिर आरती करें। आरती करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद भगवान उमा महेश्वर की अर्ध प्रदक्षिणा करें। इसके बाद प्रार्थना आदि करने के बाद भगवान के भजनों में आनंद लें, प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद अगले दिन यदि आपने मिट्टी की प्रतिमाएं लाए हुए हैं तो उनका विसर्जन भी होता है। वो इस मंत्र के द्वारा विसर्जन किया जाता है। सबसे पहले नदी या कोई नहर आदि के पास जाकर के जल में प्रवाहित करना चाहिए, विसर्जन करना चाहिए। इस मंत्र को बोलते हुए मूर्तियों को प्रतिष्ठा हुई होती है, इसलिए उनका विसर्जन अवश्य करना चाहिए इस मंत्र के द्वारा। ओम अर्चितासि मया भक्त्या गक्षदेवी सुरालयं हरमाते शिवे गौरी पुनरागमनाय च। इस मंत्र के द्वारा विसर्जन कर दें और भगवान की जयकार करें। इसी प्रकार से पूजन किया जाता है। यदि आपकी पूजा पंडित जी करा रहे हैं तो पंडित जी मंत्र आदि बोल सकते हैं, क्योंकि वेदों को स्त्रियों को और बहनों को नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए वेद मंत्र हमने आपको नहीं बताए हैं। वेद मंत्र यदि पंडित जी करा रहे हैं पूजन तो वो पढ़ सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो उत्तमोत्तम है। आप इसे देख करके इसी प्रकार से पूजन करें या कराएं। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।